गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों आपने जो है समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। आज जो है आप पढ़ेंगे बच्चों गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों, ये गोलीय दर्पण होते क्या हैं? तो बच्चों इनको हम जो है खोखले जो है, जो कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला, ठीक है बच्चों। कांच का जो खोखला गोला होता है उसको काट के हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए मैंने नीचे बना रखा है कांच का खोखला गोला। उसे काटकर गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कांच का खोखला गोला काटा और उससे हमने ये दर्पण बना दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसके एक तल पर आप क्या कर देंगे बच्चों? कलई, ठीक है बच्चों, पानिश कर देंगे कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, लाल ऑक्साइड का पेंट आपने लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों, अब क्या होगा? एक पर आपने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ इसको, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आपने कांच का खोखला गोला काटा, उसके एक तल पर जो है आप कलई तथा लाल ऑक्साइड का आपने पेंट लगा दिया। अब दूसरा तल जो है बच गया, वो परावर्तक तल होता है। दूसरा तल परावर्तक तल, जिसे परावर्तन होना है, परावर्तक तल होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों। और जो स्फेरिकल मिरर हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है उत्तल दर्पण, या पहला अवतल कह दें, अवतल दर्पण। कॉनकेव, ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर। और दूसरा हो जाता बच्चों उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, एक आपका कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, और दूसरा कॉन्वेक्स हो गया बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पहले ही जो है बच्चों मैंने कांच के दो खोखले बना रखे हैं, गोले बना रखे हैं। अब जो है अवतल दर्पण कौन होगा और उत्तल दर्पण कौन होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा बच्चों कि आप जो है कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किधर को लगा रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों ये खोखला गोला है, ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, इतना इसको काट देता हूँ बच्चों, और इसको दर्पण बना देता हूँ। मान लीजिए बच्चों मैंने इसको एक दर्पण M1 M2 बना दिया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। और हमने इसके इस साइड की ओर जो उभरा हुआ भाग है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको, ये जो उभरा हुआ भाग है इस पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों? इस पे पेंट लगा दिया, ठीक है। ये लाल पेंट, कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट हमने लगा दिया बच्चों। और जो दूसरा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसका उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तक बनाना है बच्चों। देखो बच्चों,
ये इधर वाला अंदर वाला भाग क्या हो गया, बाहर वाला तो पेंट लगा दिया, अंदर वाला जो दबा हुआ भाग है बच्चों वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर से एक टुकड़ा इससे काट देते हैं बच्चों, इस प्रकार से। देखिए बच्चों, ये M1 और M2, ठीक है, ये हमने इससे अलग कर दिया। ये पूरा गोला था बच्चों, खोखला गोला, और उसको हमने इससे निकाल दिया और अंदर की ओर हमने पॉलिश कर दी। ये अंदर की ओर क्या कर दी बच्चों, हमने इसमें पॉलिश कर दी, जो कलई है, और लाल ऑक्साइड का हमने पेंट लगा दिया। तो ये बाहर वाला भाग जो है बच्चों, इसका क्या हो गया बच्चों, ये परावर्तक भाग हो गया। तो ये जो पहला वाला केस है बच्चों, जो पहला वाला केस आपको दिखाई दे रहा है वो उभरा हुआ जो भाग है वो पॉलिश है, और दबा हुआ जो भाग है वो परावर्तक, वो चमकीला है बच्चों। तो इसको कहते हैं बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये कॉनकेव हो गया। दबा हुआ भाग आपका, जो अंदर का दबा हुआ भाग वो चमकीला हो गया, परावर्तक भाग हो गया। बाहर का उभरा हुआ भाग आपने उसमें जो है लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा केस जो है, इसमें दबा हुआ भाग आपने उसमें पेंट लगा दिया लाल ऑक्साइड का, और उभरा हुआ भाग आपने चमकीला हो गया बच्चों। तो ये परावर्तक भाग हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब आपने जो है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़नी है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले वक्रता केंद्र, पहले मैं यहाँ नोट कराऊंगा बच्चों, और तब इसके बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। तो ये वक्रता केंद्र है बच्चों इसका, अर्थात वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जिस गोले को काट के आपने ये दर्पण बनाया है, उसका जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या होगा बच्चों, वक्रता केंद्र होगा बच्चों। तो बच्चों ये C क्या हो गया बच्चों, ये C क्या हो गया बच्चों, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, वक्रता केंद्र का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, जिस गोले को काट कर आपने ये दर्पण बनाया है, उस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया बच्चों। और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे उसका ध्रुव कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। यहाँ से इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसका हम कहेंगे ध्रुव या पोल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, पोल हो गया, ध्रुव हो गया बच्चों। ये जो दर्पण है इसका ठीक जो है इसका मध्य बिंदु हमको प्राप्त करना है, और ये हो गया इसका ध्रुव या पोल। ठीक है बच्चों, अब जो है ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, माने वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको मुख्य अक्ष कहेंगे बच्चों। अब पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करा देता हूं बच्चों, और उसके बाद जो है मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा। अब जो है बच्चों दर्पण का द्वारक क्या होगा, द्वारक के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इस M1 M2 को मिला देंगे। ये जो M1 M2 है इसको आप क्या कर देंगे बच्चों, इस प्रकार से मिला देंगे। तो जो ये M1 M2 होगा यही इस अवतल दर्पण का द्वारक कहलाएगा बच्चों। अब हम लिए चलते हैं आपको किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा बच्चों,
जिस गोले को काट के हमने इसको बनाया है उसका जो केंद्र है वही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। और इसका अगर पोल आपको देखना है बच्चों, तो पोल क्या होगा, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, अब मैं लिखूंगा नहीं बच्चों, ये इसका पोल हो गया, ठीक है बच्चों। और ये इसका द्वारक हो गया बच्चों, ये इसका क्या हो गया बच्चों, द्वारक हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है अब आपको वक्रता त्रिज्या पूछी जाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या पूछी जाती है बच्चों, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। अब बच्चों आपको पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र से, अर्थात उस गोले का केंद्र जिससे आपने इस दर्पण को काटा है, उस केंद्र से इसके ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, ये इसका क्या कहला जाएगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। त्रिज्या तो दूरी है और केंद्र तो बिंदु है बच्चों, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। वक्रता त्रिज्या आ गई बच्चों आपको। तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण बनाए है और ये अवतल दर्पण बनाए हैं बच्चों। तो वक्रता केंद्र आ गया सबसे पहले। तो बच्चों थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा एक एक शब्द में जो है हम इसको लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। सबसे पहले बच्चों क्या आ गया, वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चों। तो वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा नोट्स के कारण जो है आपको लिखा रहे हैं बच्चों। वक्रता केंद्र क्या हो गया, उस गोले का केंद्र, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण बना है, जिससे आपने दर्पण बना रखा, उस गोले का अपना क्या होगा बच्चों, केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। तो बताओ बच्चों, अब आपको आ गया है, हमने तो फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख रहा हूं बच्चों, आपको आगे वक्रता त्रिज्या कहां से होगी बच्चों, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी। ये देखो, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, ठीक है बच्चों, ये वक्रता त्रिज्या होगी बच्चों। अगला पॉइंट आपको हमने बताया था, ध्रुव क्या हो गया बच्चों, ध्रुव पोल। तीसरा जो है ध्रुव बताना है, ध्रुव या इसको पोल कहेंगे। तो ध्रुव क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं पहले आपको बता दिया मैंने बच्चों। ध्रुव जो है बच्चों, ये जो परावर्तक, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये जो परावर्तक भाग है इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ठीक है बच्चों। इसको आप क्या कहेंगे, जो परावर्त तल है उसका जो मध्य बिंदु है उसी को ध्रुव आप कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष, ये थोड़ा थोड़ा जो है आपको जानना है, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अब आगे आ जाएगा बच्चों मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों, आपने कहां से, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, अर्थात उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, ठीक है बच्चों। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, ये देखिए बच्चों, ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली
जो रेखा है उससे आप क्या कहेंगे, इसका क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको जो मेन पॉइंट है जिस पे आपको ले जाना है वो है बच्चों इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होगी और किसको इसका फोकस कहेंगे और कहाँ पर इन दर्पणों की फोकस दूरी होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है मैंने अवतल दर्पण बना रखा है। अवतल दर्पण में फोकस कहाँ पर होगा बच्चों, तो स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है बच्चों। ये M1 M2 हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा दर्पण है और इसका उभरा हुआ भाग ये पालिश कर रखा है बच्चों। ये भाग क्या है बच्चों, पालिश है। ये भाग हमने पालिश कर रखा है। ठीक है बच्चों, और अंदर वाला भाग क्या है, चमकीला है। ठीक है, ये वाला भाग चमकीला है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र कौन सा हो गया बच्चों, जिस गोले को काट के हमने ये जो है दर्पण बनाया है उसका जो केंद्र होगा इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और इस दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका ध्रुव है, पोल है। अब यहाँ पर जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी या फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु है। फोकस क्या है बच्चों, फोकस क्या है, बिंदु है, एक बिंदु है। और फोकस दूरी तो दूरी होगी बच्चों। अब यहां देखो अवतल दर्पण में अर्थात कॉनकेव मिरर में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाएगी, किसके बाद बच्चों, परावर्तन के बाद। अब लंब कहां से, अगर आप बोलेंगे सर इसका लंब कहां है, तो यहां से इसका लंब हम खींच देंगे बच्चों। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये कोण क्या हो गया बच्चों, आपतन कोण। और ये कोण क्या हो गया बच्चों, परावर्तन कोण। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और वो जिस बिंदु से गई, ये देखो यहां भी देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और वो, अब इसका अभिलंब डालना है आपने। ठीक है बच्चों, ये देखिए अभिलंब हो गया। मुख्य अक्ष, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई और जिस बिंदु पर ये मिली या जिस बिंदु से जाएंगे बच्चों, तो ये बिंदु कहलाएगा यहां इसका फोकस। और इसकी ध्रुव से जो दूरी है, इसकी जो ध्रुव से दूरी है उसको हम कहेंगे इसकी फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, तो फोकस बिंदु आ गया। ठीक है बच्चों, फोकस क्या है, बिंदु है। कैसा बिंदु है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही है, देखो बच्चों ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ये आ रही है, ये देखो बच्चों एक किरण ये आ रही है, ये देखिए ये यहाँ से, ये देखो ये परावर्तित हो रही है। ये दूसरी किरण आ रही है, ये देखो, और यहाँ से परावर्तित हो रही है। मिल कहाँ पर रही बच्चों, जिस बिंदु पर मिल रही है इस बिंदु को फोकस कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसकी ध्रुव से जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। तो यहां पर फोकस दूरी कितनी आएगी बच्चों, एफ पी को ही हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको हम उसका फोकस कहेंगे। किस दर्पण में बच्चों, अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं बच्चों आपको उत्तल दर्पण की ओर। ये बच्चों हमने क्या बना रखा है, ये बना रखा है हमने उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, कैसे पता चला बच्चों आपको, बताइए बच्चों। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, बताओ बच्चों आपको कैसे पता चला कि अवतल है, उत्तल है बच्चों। बिल्कुल आप सही बताएंगे बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया कि उभरा हुआ भाग तो चमकीला है है और दबा हुआ भाग जो है पॉलिश है बच्चों, इसमें पॉलिश कर रखी है बच्चों। ये इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, उत्तल दर्पण हो गया। लेकिन उत्तल दर्पण में होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से ध्यान देंगे। मुख्य अक्ष के, मान लीजिए बच्चों ये जो है पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो आपको क्या लग रहा है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। यहां से ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु से आ रही हैं। ये देखिए बच्चों, ये पहली किरण के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां से ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना है आपको। दूसरी किरण भी क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन हो रहा है सॉरी बच्चों, और इसका क्या हो जा रहा है बच्चों, परावर्तन हो जा रहा है इस बिंदु पे, और यहां से ये आती हुई दिखाई दे रही। अगर यहां से कोई देखे बच्चों तो लगेगा कि इस बिंदु से ये आ रही हैं। तो इस बिंदु को हम इसका क्या कहेंगे बच्चों, इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोकस। तो फोकस क्या है, बार बार कहा जा रहा है, फोकस बिंदु है। उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे बच्चों। और उस बिंदु की ध्रुव से जो दूरी है उसको हम उसकी फोकस दूरी कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी होगी, एफ पी को ही हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, ये किरण एक ऐसी लग रही है कि ये कहाँ से आ रही है, एफ से आ रही है। ये किरण दो का जब यहाँ पर परावर्तन हो रहा है तो लग क्या रहा है कि ये यहाँ से आ रही हैं, और वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही हैं बच्चों, ये तो यहीं से प्राप्त हो जाए। तो इसको पीछे बढ़ाने पे हमको क्या मिलता है, फोकस मिलता है, और ध्रुव से उसकी दूरी हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स पर इसी प्रकार से बने रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय पर जो है आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहें। तो बच्चों एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पर बने रहें, और इसी प्रत्याशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे चैनल को प्यार और दुलार देते रहेंगे। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।